तीन बड़े राज्यों में बड़ी हार के बाद कांग्रेस और उनके चाटुकारों ने फिर ईवीएम का रोना शुरू कर दिया है। एग्जिट पोल उन्हें जीत दिखा रहा था, तो हार के जब परिणाम आए हिंदी हार्टलैंड में, तो अब फिर से ईवीएम का रोना शुरू कर दिया है। और इस ईवीएम के रोने के साथ कांग्रेस के साथ वो अखिलेश यादव भी लग गए हैं। कमाल की बात है, इन सबको शर्म नहीं आती कि इसी चुनाव के दौरान उस तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई है, तो ईवीएम वहां क्या कह रहा है। हद दर्जे ये है कि जिस बैलेट पेपर की से चुनाव की बात ये करके पीछे ले जाना चाहते भारत को, उसी बैलेट पेपर से पंचायत चुनाव अभी उत्तर प्रदेश में हुए हैं। जानते हैं उसका परिणाम। नगर पालिका परिषद के में बीजेपी को 89 सीट मिले, एसपी को समाजवादी पार्टी को 35, 90 बीजेपी को लगभग 35, समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को 16, कांग्रेस को 4, मतलब इन सब के मिलाकर के इनको 54 होते हैं। और अकेले बीजेपी 89। सभासद के चुनाव में, उसी पंचायत चुनाव के दौरान सभासद में 1316 बीजेपी के, समाजवादी पार्टी 425, बीएसपी 191, कांग्रेस 91, मतलब सब मिलाकर के भी बीजेपी के बराबर नहीं। ये चुनाव बैलेट बॉक्स पे हुए थे, जिस तरह से पहले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं। ये तमाचा है इन सब के मुंह पे जो झूठ, फरेब और मक्कारी फैलाते हैं। कमाल की बात यह है कि हार पचा नहीं पा रहे। जमीन से पूरी तरह से कट चुके लोग खुद मुंगेरी लाल का सपना देखते हैं कि सरकार और सत्ता उनकी आने वाली है, और जब जमीन पर जनता दोनों गाल लाल कर देती है तो ईवीएम का रोना रोते हैं। दुनिया का रिपोर्ट आ चुका है कि ईवीएम से छेड़छाड़ कतई नहीं की जा सकती। इसके बावजूद ये फरेब, ये मक्कारी ईवीएम को लेकर के, ये समझना पड़ेगा कि सच को स्वीकार किए बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अब मोदी हैं, इस जीत के बाद पूरा क्रेडिट जनता को दे रहे हैं और फिर से कह रहे हैं कि जितनी बड़ी ताकत से आप हमें जिताते हैं, दुनिया में भारत की ताकत उतनी बढ़ती है, उतनी मजबूती से मैं दुनिया के सामने भारत को रख पाता हूं। कमाल की बात यह है कि विपक्ष इसे समझ नहीं पा रही या समझने की कोशिश नहीं कर रही।